सतनाम साहिब का सत्संग है। सभी साहिब बंदगी लेके रखूंगी 2-3 फालतू उनसे। साहिब बंदगी। तो सबसे पहले परमात्मा के नाम पे जयकारा लगाएंगे। बोलिए परमपिता परमात्मा की जय हो। सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय हो। सतगुरु वैराग साहिब की जय हो। सतगुरु मदनपति साहिब की जय हो। सभी संतों की जय हो। सभी हंसों की जय हो। सकल हंस को बंदगी साहिब बंदगी सतनाम। तो आज गुरु पूर्णिमा के दिन पे, इस शुभ अवसर पे जोधपुर में मूल ज्ञान का प्रचार हो रहा है। सत्संग के माध्यम से मूल ज्ञान की शिक्षा जो कबीर साहब सर्व समाज को देने के लिए आते हैं, आज उस मूल ज्ञान की शिक्षा पे विचार करेंगे। सत्संग के माध्यम से सत्य और असत्य का निर्णय करेंगे, क्योंकि इस मनुष्य जीवन का जो लक्ष्य है वो केवल एक है, वो है अपने परम पिता परमात्मा को प्राप्त करना, अपने मालिक से एक मेक हो जाना। और इस जीवन का कोई लक्ष्य ही नहीं है। बाकी जितने भी लक्ष्य हैं कि मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं साइंटिस्ट बनूंगा, मैं इंजीनियर बनूंगा, मैं ये बनूंगा, मैं वो बनूंगा, ये केवल आपका जीवन यापन करने का एक माध्यम है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। एक साइंटिस्ट, एक डॉक्टर और एक रिक्शे वाला इस दुनिया में जो भी काम कर रहे हैं वो उनका कर्म है, जिसके बदले उन्हें पैसे मिलते हैं और वो अपना और अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अगर डॉक्टर समाज को बीमारियों से मुक्त कर रहा है तो रिक्शे वाला भी समाज के उन्हीं प्राणियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पे लेके जा रहा है, वो भी अपना फर्ज निभा रहा है। अगर एक डॉक्टर को 5 किलोमीटर चलना पड़ जाए तो वो भूल जाएगा कि वो डॉक्टर है, उसकी हालत खराब हो जाएगी। वो रिक्शे वाला उस वक्त उस डॉक्टर के आराम का साधन बन सकता है, अपने रिक्शे पे ले जा सकता है। तो हर आदमी अपनी अपनी जगह पे इस समाज में कोई ना कोई कार्य कर रहा है। तो पहले तो ये सोचना समझना बंद कर दो कि कोई छोटा या बड़ा है काम के आधार से, कि किसी का काम देख के तुमको नहीं ये मोची है, ये छोटा है। तुम्हारा जूता फट जाए ना, उसी छोटे को ढूंढते ढूंढते तुम गलियों में भटकोगे कि भैया मोची कहाँ है, मोची कहाँ है। और जब जूता सिला हुआ हो तब तुम्हें वो मोची दिखाई देने लग जाएगा। और जब तक जूता फटा था, जब तक तो भगवान की तरह ढूंढ रहे थे उसे कि मिल जाए बस। किसी ने कह दिया इस चौक पे नहीं जी, अगले चौक पे खड़ा मिलेगा, तो आप वहां जाने के लिए भी तैयार हो, जिसको आप छोटी जात का बना देते हो 2 मिनट में। जिसका छुआ गिलास आप नहीं छू सकते, लेकिन जिसका छुआ जूता आप बार बार छूने को तैयार हो। कर्म के आधार पे, जात पात के आधार बना दिए। कोई कहता है ये कौन है जी, ये जी लैट्रिन उठाने वाले लोग हैं, लैट्रिन साफ करने वाले लोग हैं। क्या तुम्हारी मां ने तुम्हारी लैट्रिन साफ नहीं करी? 4 बच्चे थे, चारों की साफ करी। उस वक्त वो भी वही काम कर रही है भाई, उससे तो तुम्हें नफरत नहीं हुई कभी। तो इन जात पात में हम उलझ गए हैं। लक्ष्य था हमारा परमात्मा, और हमने लक्ष्य क्या बना लिया? मैं ब्राह्मण, मैं क्षत्रिय, मैं ये, मैं वो, इसी में उलझ के रह गए। और ये दंगे जो हो रहे हैं इसी का परिणाम है। ये हिंदू मुसलमान भी इसी की मर्ज है। इन जात पात की, इन धर्म की, कहां से आए जात पात की धर्म? इन 52 अक्षरों से आए। इंसान के अलावा बता दो और कोई जानवर, हिंदू है, मुसलमान है, ऊंचा है, नीचा है, केवल इंसान ही बना बैठा है ऊंचा नीचा। किस आधार पे?
केवल नाम के आधार पे। तेरा नाम क्या है भाई? मेरा नाम है खुशवंत सिंह। सिंह लग गया, अरे तू तो राजपूत है। तेरा क्या नाम है? कोई और छोटी कास्ट बता दी तो उसको हाथ भी नहीं लगाएगा। कहां फंस गए हम लोग। अभी किसी की मां का ऑपरेशन होने वाला हो, अभी हॉस्पिटल में दौड़ा जाएगा, एक बार भी नहीं पूछेगा ब्लड बैंक में कि भैया ये जो खून दे रहे हो राजपूत का है या ब्राह्मण का है या किसी शूद्र का है, एक बार भी नहीं पूछेगा। क्यों? क्योंकि मां की जान प्यारी है। वहां पर जो मर्जी चढ़ जाए सब चलेगा, लेकिन वही बंदा तुम्हारे घर आके पानी मांगे तो पहले जात पूछोगे। यही दुविधा है। जब तक इन जात पात से ये इंसान ऊपर नहीं उठा, भूल जाओ कि उसको परमात्मा मिलने वाला है, कुछ नहीं मिलेगा उसे। इसलिए कबीर साहब ने बोला कि भाई जात पात ये कर्मों के आधार पे बना रखी है, आत्मा के आधार पे हम सब एक हैं। जिसने जूते का काम किया उसको जूते वाला बना दिया, हरिजन बना दिया। जिसने लोहे का काम किया उसको लोहार बना दिया। ऐसे ही जात पात के आधार पे का कर्म के आधार पे जात पातें बना दी, इसी में उलझ गए। अब इससे ऊपर उठना है। इससे ऊपर उठ के कहां पे आना है? पहले इंसान बनना है। पहले हम इंसान हैं। ये हिंदू मुसलमान सिख ईसाई बाद में है। अब कोई कहता है कि ब्रह्मा जी ने दुनिया बनाई, कोई कहता है अल्लाह ने दुनिया बनाई। अगर ब्रह्मा जी ने दुनिया बनाई तो मुसलमान क्यों पैदा होने दिए भाई? फिर सारे ब्राह्मण ही ब्राह्मण, पंडित ही पंडित पैदा करते, हिंदू ही पैदा करते। जब बनाने वाला ही ब्रह्मा है तो फिर ये गलती हुई किससे? बनाने वाले से डिफेक्टिव पीस बनेगा ना। अगर तुम कहते हो बाकी धर्म वाले डिफेक्टिव है तो डिफेक्टिव पीस आया कहां से? बनाने वाले ने ही बनाया है। तो इसीलिए जितने भी ये जात पात है, पहले तो इसको बिल्कुल अनदेखा कर दो। हमारी एक जात है, हमारा एक धर्म है, मानव हमारी जात है और मानवता हमारा धर्म है। इसके अलावा अगर कुछ और तुम सिर पे लाद के बैठे हो तो तुम्हें परमात्मा तो सपने में भी मिलने वाला नहीं है। तो पहले मानव बनना है, इंसान बनो। अब जो लोग कहते हैं कि हम सनातन धर्म के हैं, अब समझना पड़ेगा कि कौन सनातन धर्म का होता है और कौन नहीं, क्योंकि हर धर्म की बुनियाद है। हर धर्म को आप नाप सकते हो कि कब से शुरू हुआ है। ईसाई धर्म कब से शुरू हुआ? जब से ईसा मसीह आए। बुद्ध धर्म कब से बौद्ध शुरू हुआ? जब से बुद्ध आए। जैन धर्म कब से हुआ? जब से जैन महाराज आए। ऐसे ही मुस्लिम धर्म कब हुआ? जब से कुरान शरीफ आई, तब से मुसलमान धर्म बना। अब हिंदुओं में कहते हैं हम सनातन हैं, यानी जिसका कोई आदि और अंत नहीं होता। सनातन का मतलब है जिसका कोई आदि अंत पता ही ना हो। लेकिन तुम पूजा किसकी कर रहे हो? राम जी की। तो राम जी का तो आदि पता है हमें, त्रेता में आए हैं। अब कोई कहे मैं कृष्ण जी का पुजारी हूं, तो कृष्ण जी कब आए? द्वापर में आए हैं, उसका भी हमें आदि पता है। कोई कहे विष्णु जी का, तो उनका भी पता है कि सतयुग में आए। सनातन क्या चीज है? सनातन का मतलब क्या है? जब तक ये समझ में नहीं आया तब तक हम कितना ही कह ले कि हम सनातनी हैं, हम सनातनी नहीं हैं। सनातन का मतलब होता है आत्मा। आत्मा ही सनातन है। ये आत्मा की डेट बताओ, आत्मा कब आई? ये आत्मा की कोई डेट ही नहीं है, क्योंकि कृष्ण जी ने भी गीता में यही बोला कि हे अर्जुन, इस आत्मा का ना तो कोई आदि है और ना ही इसका कोई अंत है। तत्वदर्शियों ने इस दुनिया में दो प्रकार के तत्वों का वर्णन किया है, एक असत तत्व, एक सत तत्व। असत तत्व को शरीरों को, मिथ्या शरीरों को जानो, और सत तत्व आत्मा को जानो। शरीर तो शस्त्रों द्वारा काटा जा सकता है, अग्नि द्वारा जला जा सकता है, लेकिन हे अर्जुन, आत्मा ना तो किसी शस्त्र द्वारा काटा जा सकता है, ना अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, ना पानी द्वारा भिगोया जा सकता है, ना ही वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। तो जब वो उसको कोई कुछ कर ही नहीं सकता तो उसका अंत कब होगा? कभी नहीं।
जो आत्मज्ञानी हैं असल में वो सनातनी हैं, और जो शरीरों के ज्ञानी हैं वो असत्य के ज्ञानी हैं। वो सनातन कभी सपने में भी ना सोचे अपने आप को। तो इसी को समझाते हुए कबीर साहब ने भी यही भेद खोले कि जल में नीन प्यासी मुझे देखती आवे हांसी, आत्मज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। मुसलमान काबे को दौड़ते हैं और हिंदू काशी को दौड़ते हैं, लेकिन दौड़ना कहां था? आत्मज्ञान के लिए, कि मुझे कोई ऐसा गुरु मिल जाए जो मुझे आत्मज्ञान बता दे, मुझे मेरा ज्ञान बता दे, मैं कौन हूं। क्योंकि जब तक हमने ये नहीं समझा कि मैं कौन हूं, जब तक हम परमात्मा को भी नहीं समझ सकते, क्योंकि परमात्मा को हमने कभी देखा नहीं। अब हमने ऐसा गुरु धारण करना है जो मुझे मेरा ज्ञान करा दे, क्योंकि जो परमात्मा है वही मैं हूं, जो तू सो हम, लेकिन हम जान नहीं पा रहे हैं। इसी को बोला गया कि हे अर्जुन, आत्मा में ही परमात्मा का वास है, परमात्मा और आत्मा कभी भिन्न हो ही नहीं सकते। लेकिन जब तक वेदी गुरु ना मिले हम हमेशा इसी आभास में रहते हैं कि परमात्मा हमसे भिन्न है। जैसे तिलों का तेल तिल से अलग हो ही नहीं सकता, ज्यों तिल माही तेल है और ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। तुझ में है यानी मुझ में है का मतलब मुझसे भिन्न तो वो है ही नहीं, लेकिन कोई ऐसा मिले तो सही जो मुझे मेरा ही ज्ञान करा दे, तभी तो मैं अपने आप में ढूंढूंगा। जितने भी मिल रहे हैं मुझे देही बता रहे हैं कि मैं शरीर हूं, और मुझे शरीरों के अंदर ही ढूंढवा रहे हैं परमात्मा, कभी मिलने वाला नहीं है। शरीर तो एक पिंजड़ा है और इस पिंजड़े में एक तोता रहता है जिसको जीव कहते हैं, जीवात्मा। पिंजड़ा 10 दरवाजों का है और जीवात्मा उसमें बैठा हुआ है, यानी तोता पिंजड़े में बैठा हुआ है। अब जो भी मिल रहा है वो तोते को पिंजड़े का स्वरूप बताता है कि तुम आदमी हो, तुम औरत हो, तुम्हारा भगवान भी आदमी और औरत है। आज तक हम किसकी पूजा करते आए हैं? आदमी और औरत की। हमारे सत्संग में पिछली बार एक रविदास महाराज जी की एक शिष्य आ गई, बैठ गई, तो बात चली, बातों में बातें चलती रही। तो मैंने केवल एक सवाल पूछा कि ये बताओ कि आप जिसकी पूजा करते हो, वो मूर्ति पूजा करते थे रविदास जी की। मैंने उनको ये बोला कि रविदास जी आदमी हैं या औरत हैं, बस मुझे इतना बता दो। अब वो परेशान हो गई कि भाई ये क्या पूछ लिया, क्योंकि थोड़ी ही देर पहले मैंने उसको गीता का ज्ञान समझाया था, जिसमें साफ बोला गया था कि हे अर्जुन, तू और मैं शरीर नहीं है। शरीर क्या है? आदमी का शरीर या औरत का शरीर? आदमी का औरत का शरीर तो कपड़े हैं जो जीवात्मा ने धारण किए हैं। जीवात्मा ने कपड़े धारण किए, ना कि जीवात्मा कपड़े है। वो तो कपड़ों को छोड़ के एक दिन चला जाएगा। तो जब जीवात्मा कपड़े नहीं है तो मैं कपड़े कैसे हो गया? रविदास जी कपड़े कैसे हो गए? यानी शरीर। कबीर साहब कपड़े कैसे हो गए? कृष्ण जी कपड़े कैसे हो गए? जो खुद कह रहे हैं, हे अर्जुन, ये शरीर तो कपड़े हैं, हम और तुम तो आत्मा हैं। तो जो अपने आप को कपड़ों से अलग समझ रहा है वो कपड़ा कैसे हो सकता है? तो जब वो कपड़े नहीं है तो हम कपड़े कहां से हो गए? यानी मैं आदमी कैसे हो गया और तुम औरत कैसे हो गई? आदमी और औरत तो कपड़े हैं, ना तुम कपड़े ना मैं कपड़ा, ना तुम औरत ना मैं आदमी, तो क्या है? तो वो अपने मुंह से बोली कि हम आत्मा हैं। तो मैंने उससे पूछा क्या हम आदमी और औरत हैं? तो कहती नहीं, हम आदमी और औरत नहीं है। इतना ज्ञान तो उसके समझ में आ गया। लेकिन अब अगला सवाल जब मैंने रख दिया कि रविदास जी क्या हैं, आदमी या औरत, अब वो चक्कर में आ गई। अब क्या बोले? अब वो बोल ही नहीं सकती कि रविदास जी आदमी हैं, क्योंकि रविदास जी तो आत्मा हैं। आदमी औरत तो कपड़े हैं। तो सारी उम्र किसको पूछते रहे? कपड़ों को। रविदास जी का तो भेद पता ही नहीं लगा, कबीर साहब का तो भेद कबीर पंथियों को पता ही नहीं लगा।
कि कबीर साहब हैं कौन, उनकी मूर्तियां बना बना के पूज रहे हैं, जबकि कबीर साहब से बड़ा विरोधी कोई था ही नहीं मूर्ति पूजा का। लेकिन आज उसी के नाम पे करोड़ों रुपए के मंदिर बना के बैठे हैं। यही अज्ञान है और कहला रहे हैं मठाधीश कबीरपंथी। दिक्कत तो ये है। तो कबीर साहब यही समझा रहे हैं कि ना मैं आदमी और ना तू औरत, हम दोनों ही आत्मा हैं और इसी आत्मा का ज्ञान हमें प्राप्त करना है। इसी आत्मा में परमात्मा छुपा बैठा है। तो साहिब ने साहब बोल दिया, जब लगना चीनोगे आत्म तब लगना मिली है परमात्म। आत्म चीन है परमात्म चीन है, संत कहावै सोए, और यह भेद काया से बाहर बूझे बिरला को। ये भेद ऐसा है जो काया में नहीं है। काया में क्या है? लीवर है, किडनी है, गुर्दे हैं, हड्डियां हैं, मांस है, खून है, लार है। ये मिलेगा काया में, परमात्मा नहीं मिलेगा। ये तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, और शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। ये तन है विष की बेलरी, इसमें 9 दरवाजे खुले हैं, 9 दरवाजों से गंदम गंदा निकलता है पूरा दिन। इस गंदे शरीर में परमात्मा तो मुझे नहीं लगता कि वो रहे इसमें तो जीवात्मा फंसी पड़ी है। 10 द्वारे का पिंजड़ा तामे बोले पौन, रही देखो अचरज है उड़ा सो अचरज कौन। आप तोते को रखो पिंजड़े में, एक दरवाजा खोल दो, उसका एक ही होता है, उसी वक्त फुर हो जाएगा। लेकिन इस पिंजड़े के 9 दरवाजे खुले पड़े हैं, लेकिन ये फुर नहीं हो रहा। तो कहते हैं रही देखो अचरज है, 9 दरवाजे खुले हैं तब भी तोता नहीं उड़ रहा, मुझे तो अचरज होता है। और उड़े सो अचरज कौन, अगर चला भी गया तो क्या रोना भाई, पिंजरे तो दरवाजे वैसे ही खुले हुए थे, निकल गया। लेकिन नहीं समझ में आ रहा। अब इसी को बार बार कबीर साहब यही समझाने की कोशिश में रहते हैं कि भाई मूल ज्ञान को समझो। मूल क्या है? जड़। इस सारे संसार की जड़ क्या है? ये सब कुछ कहां से प्रकट हो रहा है? आत्मा से ही होता है सब कुछ। आत्मा से ही तुम्हारे बॉडी में करंट आ रहा है, आत्मा से ही तुम्हारा शरीर चल रहा है। ये मुर्दा शरीर, इसको आत्मा ही चला रही है। जैसे ये पंखे हैं, इनको करंट चला रहा है। कब तक चलाएगा? जब तक करंट इसके साथ अटैच है। जैसे ही करंट अलग हुआ, ये पंखा चलता चलता रुक जाएगा। जब ये रुक जाएगा तो हम कहेंगे कि ये मर गया, क्योंकि चलना बंद हो गया। जैसे आदमी चल रहा है तो हम कहते हैं जीवित है, और आदमी चलना बंद हो जाए, गिर जाए, हम कहते हैं मर गया। अब ये पंखा बिजली जाने के बाद हम कहते हैं मरा हुआ है, लेकिन बिजली के समय हमें लगता है कि जीवित है, जबकि ये अभी भी मरा हुआ है। केवल करंट की वजह से चलता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे किसी की कोई कार है, अब कार में जब तक ड्राइवर नहीं बैठा है तब तक वो खड़ी हुई है, पड़ी हुई है, मुर्दा है। अब जैसे ही ड्राइवर बैठा, अब वो जिंदा हो जाएगी। हॉर्न बजने लग जाएगा, इंजन चलने लग जाएगा, टायर घूमने लग जाएंगे, पेट्रोल खाएगी, धुआं निकालेगी। वही ये गाड़ी कर रही है। आंखें देख रही हैं, कान सुन रहे हैं, मुंह बोल रहा है, नाक सूंघ रही है। उसके बाद पेट्रोल रूपी अन्न खा रही है और धुआं रूपी निकाल रही है। ये गाड़ी लग रहा है तुम्हें चल रही है, कार चल रही है, तो तुमने कह दिया जीवित है, जबकि कार तब भी मृत है। केवल ड्राइवर की वजह से उसके सारे पार्ट्स काम कर रहे हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। जैसे ड्राइवर ने वो मुर्दा कार, जो चढ़ने से पहले मुर्दा ही थी, पड़ी हुई थी कहीं कोने में, ड्राइवर बैठा, वो कार जिंदा हो गई। ड्राइवर ने उसको छोड़ा, वो फिर मुर्दा हो गई। इसी तरह हमारा ये शरीर है। जीवात्मा इसको चला रही है तो हमें लग रहा है हम जीवित हैं, और जैसे जीवात्मा इसको छोड़ देती है हम कहते हैं मर गया मर गया मर गया, जबकि ये पहले से ही मरा हुआ है। ये केवल चल रहा है, बोल रहा है, हंस रहा है, देख रहा है, सुन रहा है,
इसलिए हमें लग रहा है ये जीवित है। लेकिन कबीर साहब कहते हैं साधो ये मुर्दों का गांव, ये मुर्दों का गांव है। इसी में केवल इस आत्मा की वजह से सारे जीवित दिखाई दे रहे हैं। अब क्या करना है, इससे पहले कि ये शरीर छोड़ना पड़े, अपने असली ठिकाने को जानना है कि मैं इस शरीर को छोड़ के जाऊं तो जाऊं कहां। इन 9 दरवाजों में से हमें निकलना पड़ेगा, चाहे वो कोई हिंदू है, चाहे मुसलमान, चाहे सिख, चाहे ईसाई, सबको इन 9 दरवाजों में से ही निकलना पड़ेगा। और जो इन 9 दरवाजों से निकल गया उसको 1,84 में जाने से कोई नहीं बचा सकता। उसको किसी ना किसी जानवर के गर्भ में जाना ही पड़ेगा। और जो इस काया में 10वें दरवाजे से निकल गया वो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, राज भोगेगा। 10वें द्वारे प्राण निकले राज खानी जाए, कुछ देर राज भोगे फिर पाछे पछताए। लेकिन अब एक रास्ता और है निकलने का। अगर भेदी गुरु मिल जाए तो वो रास्ता आपको पता लग सकता है। वो रास्ते के लिए क्या बोला कि सुरत द्वारा प्राण निकले, सत्य लोक को जाए, सत्य निर्गत जाए, सुरत शब्द में जाए समाए। तब आप शब्द में समा जाओगे और काल भगवान आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। नहीं तो 1,84 में भटका भटका के मारेगा और कुछ नहीं कर पाओगे। जिस भी जून में रख देगा तुम्हें उस जूनी से प्रेम हो जाएगा। जैसे आज तुम अपने शरीर से प्रेम करते हो और सुअर से नफरत करते हो। तुम्हारे घर में सुअर घुसने लग जाए तो डंडे मार के भगा दो, लेकिन अगर तुम्हें सुअर की जून में डाल दिया तो तुम्हें उस सुअर के शरीर से भी प्रेम हो जाएगा। सुअर भी नहीं चाहता कि उसे कोई डंडा मारे, उसके शरीर को कष्ट हो, उसको कोई गोली मारे। अपने शरीर को बचाने के लिए वो भागेगा। तो तुम अगर चले गए उस जून में, तुम भी भागोगे। इसी को साहिब ने बोला 1,84 भरम के पौ पे अटके आए। अब जहां पर तुम खड़े हो यहां पर केवल माया का छोटा सा पर्दा है। अगर ये पर्दा तुमने उठा दिया तो समझ लो तुम्हारी मुक्ति हो गई। और अगर इस पौ में माया में उलझ गए तो 1,84 में फिर जाना पड़ जाएगा। 1,84 भरम के पौ पे अटके आए, अब की पासा ना पड़ा तो फिर 84 जाए। तो अगर काल जाल से बचना है, 1,84 से बचना है, बार बार मां के गर्भ में जाने से बचना है, तो हमें उस बंदी छोड़ परमात्मा के शब्द को जानना पड़ेगा, शब्द को समझना पड़ेगा। क्योंकि गुरुओं के पास केवल शब्द ही वो साधन है जिसके द्वारा तुम्हारी मुक्ति हो सकती है। और गुरुओं के पास कोई मंत्र नहीं है ऐसा कि तुम्हें मुक्ति दे दे। गुरु के पास जो शब्द का भेद है उसी भेद से तुम बच सकते हो। इसीलिए बोला गया है बचना चाहो काल जाल से, चीनो शब्द हमारा, कहें कबीर अमर कर राखूं जो निज होए हमारा। कहते हैं अमर करके रखूंगा जो मेरा हो जाएगा निज, यानी अब मेरे शब्द के अलावा किसी और शब्द का कोई ध्यान नहीं, कोई चिंतन नहीं करेगा, तब बात बनेगी। तो कह रहे हैं शब्द हमारा तू शब्द का, सुन मत जा सरक, और जो चाहे निज रूप को तो शब्द ही ले परख। कि अगर निज रूप को जानना चाहता है, अपने आत्म स्वरूप को जानना चाहता है, तो शब्द की परख कर ले कि तुझे गुरु कौन से शब्द से जोड़ रहा है। कहीं 52 अक्षरों से तो नहीं जोड़ रहा। जिसके लिए बोला 52 के जंजाल में अरे फंस गया ये संसार, और सिमरन 52 का करे कैसे लागे पार। 52 अक्षर नोक त्रय सब कुछ इन्हीं माही, अरे ये आखर खिर जाएंगे वो आखर इनमें नहीं। इन 52 अक्षरों के द्वारा मुक्ति नहीं मिलेगी। 52 अक्षरों के नाम जाप को जपी जपते हैं, और शरीर को कष्ट देने वाले तपी तपते हैं। हमने जपी तपी नहीं बनना है।
ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना मैं व्रत उपवास में, मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। खोजी होए तुरंत मिल जाऊं, एक पल की तलाश में। और कहें कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में। खेल सारा विश्वास का है, लेकिन अंधविश्वास का नहीं है कि कोई कहे कि मैं तो कबीर साहब की मूर्ति पे पूरा विश्वास करता हूं कि मैं मूर्ति की पूजा करूंगा कबीर साहब की और कबीर साहब मुझे बचा लेंगे, तो ये अंधविश्वास है। कबीर साहब ने कभी नहीं कहा कि तुम मेरी मूर्ति की पूजा करो तो मैं बचाऊंगा। वो कहते हैं बचना चाहो काल जाल से, चीनो शब्द हमारा। क्या है कबीर साहब का शब्द? कौन सा शब्द बताने आए थे वो यहां पे? यही समझना है बस। तो साहिब कह रहे हैं शब्द शब्द बहु अंतरे, सार शब्द मत लीजिए। और कहें कबीर जहां सार शब्द नहीं, दीर्घ जीवन सो जीजिए। धिक्कार है उस जीवन पे जो इंसानी चोला तो मिल गया, लेकिन सार शब्द को नहीं समझ पा रहा है, परमात्मा के सच्चे नाम को नहीं जान पा रहा है। परमात्मा के नाम पे क्या लेके बैठ गया? ये 52 अक्षरी नाम, ये का खा गा घा अंगा चा छा जा पा फा भा, इन वर्णमाला से बने नाम। कबीर कबीर जपने लगा, का कहां से आया, भी कहां से आया, रा कहां से आया, नहीं समझ में आ रहा। अरे इन्हीं 52 अक्षरों से आया। काखा गा वाली लाइन में से का उठा लिया, पाफा बा में से बा उठा लिया, ई की मात्रा लगा दी, यारा में से रा उठा लिया, बना दिया कबीर। अब जप रहे हैं कबीर कबीर कबीर। तो साहिब कहते रहे मुख से कहें कबीर कबीर, तो न कटे काल की पीर। नाम हमारा सब जग लेता, अरे भेद हमारा कोई न कहता। मेरा भेद पावेगा सोई, जिसका सतगुरु पूरा होई। कबीर कबीर करने से कबीर नहीं मिलता। प्यास लगने पे पानी पानी करने से गला नहीं गीला होता। वो पानी का भेद पता होना चाहिए कि पानी मिलेगा कहां। तो कबीर साहब स्वयं अपना भेद बता रहे हैं वाणी में कि कक्का केवल नाम है। कबीर में पहला अक्षर है का, दूसरा अक्षर है बा, तीसरा अक्षर है रा। तो का को कक्का बोला, बा को बब्बा बोला, रा को रर्रा बोला। कक्का केवल नाम है, बब्बा ब्रह्म शरीर, और रारा सब में रम रहा। वा को नाम कबीर। क्या है जो हम सब में रम रहा है? वही कबीर है और वही राम है। क्या भजन गाते हैं हम लोग? मेरे रोम रोम में बसने वाले राम। गाते तो ये हैं और पूजा कहां करने जाते हैं? मंदिर में। गाते हैं मेरे रोम रोम में बसने वाले राम और जाते हैं मंदिर में। दिक्कत यही है। जिस दिन तुम्हें पता लग गया कि वो रमता राम ही हमारा राम है, तो तुम कहीं ना जाओ। जिसको साहिब ने बोला कस्तूरी कुंडल बसे और मृग ढूंढे बन माही, ऐसे रमता राम है ये दुनिया जाने नहीं। वो रमता राम है, हमारे अंदर रम रहा है, लेकिन हमें उसका पता ही नहीं है। कब तक पता नहीं लगेगा? जब तक हमें उस वस्तु का भेदी गुरु नहीं मिल जाता। तो साहिब कहते हैं वस्तु कहीं और ढूंढे कहीं, अरे कैसे लागे हाथ, और गुप्त वस्तु तब मिले भेदी लीजे साथ। भेदी लीना साथ में, अरे दीनी वस्तु लखाए, और कोटि जन्म का पंथ था पल में पहुंचा जाए। सतयुग बीत गया,
त्रेता बीत गया, द्वापर बीत गया, हम लोग उसमें भी थे युगों में। क्या कुछ नहीं किया होगा, यज्ञ किए, जप किए, तप किए, सब कुछ किया, फिर भी यहां बैठे हैं पैंट कमीज पहन के। यानी मुक्ति नहीं मिली। 3 युग में इतना कुछ किया, जप तप व्रत किया, मुक्ति नहीं मिली। तो अगर इस युग में भी यही करेंगे तो भी मुक्ति नहीं मिलेगी। तो अब क्या करना है? जो कुछ पहले किया वो सब छोड़ देना है। और क्या करना है? गीता में क्या बताया गया, क्या करना है? अध्याय 4 श्लोक 34वां। हे अर्जुन, इस दुनिया में 2 तत्व हैं, एक असत, एक सत्य। अगर तुम सत्य को जानना चाहते हो तो तुम ऐसे गुरु की शरण में जाओ जिसने अपने सत्य तत्व को यानी अपनी आत्मा को पहचान लिया है, जो अपनी आत्मा के भेद को जानता है, जो अपने आत्म अनुभव को जानता है। हे अर्जुन, केवल वही तुम्हें तुम्हारा स्वरूप बता सकता है। नहीं तो तुम किसी भी गुरु के पास चले जाओ और उससे पूछो मैं कौन हूं, वो कहेगा तू आदमी है। कोई औरत पूछेगी मैं कौन हूं, कहेगा तू औरत है। अब तुम्हें बना देगा आदमी और औरत, और अपने आप को भी आदमी सिद्ध करके तुम्हारे मंदिर में अपनी फोटो लगवा देगा। अब मंदिर में फोटो किसकी लग गई? आदमी की। क्यों? गुरुजी आदमी है। और अगर लेडीज गुरु हो तो वो लेडीज की फोटो लगा देंगे। जबकि कबीर साहब क्या कह रहे हैं? अरे तुमसे कहूं मैं नाम विचारी, ना वो ज्योत, ना पुरुष ना नारी। ये पुरुष और नारी एक जून है। जैसे 1,84 जून है, वैसे ही एक जून और मिल गई तुम्हें, 2 पैरों पे खड़े होने वाली। अब जब तुम 2 पैरों पे खड़े हो गए, तब तुम एक बार भी नहीं सोचते कि मैं कभी घोड़ा भी था, मैं कभी हाथी भी था, मैं कभी कुत्ता बिल्ली भी था। उन शरीरों को तुमने अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दिया कि भाई मैं कुत्ता हाथी घोड़ा बिल्ली, मैं तो आदमी हूं। भैया कितने साल के लिए आदमी है? जब कुत्ता बिल्ली था तो कितने साल के लिए था? 10-12 साल के लिए कुत्ता था, 5-7-10 साल के लिए बिल्ली था। जब मच्छर बना तो 3-4 दिन के लिए मच्छर बन गया। जब तू 3-4-5-10 साल वो शरीर हमेशा नहीं रहा, तो ये शरीर हमेशा कहां रहेगा? इसको तूने कैसे अपना स्वरूप मान के किसी के मंदिर में लगा दिया कि तूने पूजा करवा दी उसकी? कितने साल? अरे 50, 60, 70, 80, हद से ज्यादा 100, 110, 20 साल। उसके बाद ये शरीर छोड़ के दोबारा 84 में चले गए गुरुजी। अब बन गए घड़ियाल। अब कहे कि घड़ियाल की फोटो लगाओ, गुरुजी तो घड़ियाल बने हुए हैं, घड़ियाल की फोटो लगा के पूजा करते हैं, तब कोई ना मानेगा। लेकिन ऐसा होता है, गुरु भी 84 में जाते हैं। कबीर साहब प्रमाणित करते हैं, अरे झूठा गुरु अजगर बना, 1,84 जाए और सारी संगत चींटी बनी, तोड़ तोड़ के खाए। जिनके लाखों करोड़ों चेले हैं, जो सत्संग में चले जाओ तो रास्ता ही नहीं दिखाई देता, जाना कहां है? खोपड़ियां ही खोपड़ियां दिखाई देती हैं केवल। कहते हैं ऐसी चींटियां ही चींटियां दिखाई देंगी, अजगर दिखाई भी नहीं देगा, गया कहां? तो ऐसी दुर्गति होगी जब तुम्हें 52 अक्षरी नाम देने वाला गुरु मिल जाएगा और कह देगा कि बेटा सारी उम्र 52 अक्षर जपता रहे, मिल जाएगा परमात्मा। कभी मिलने वाला नहीं है। कब मिलेगा? जब भेदी गुरु मिल जाएगा। तो भेदी गुरु की महिमा कबीर साहब ने गाई है, ना कि जपी तपी सन्यासियों की। जपी तपी सन्यासियों को तो खंडन किया है कबीर साहब ने। लेकिन आज जितने भी गुरु हैं ये सब खुद भी जप रहे हैं, तुम्हें भी जपवा देते हैं, खुद भी नाम जप रहे हैं। काउंटर मशीनों पे 1 2 3 4 5 6 तुम्हें भी कह देंगे ले पकड़ ले और उंगली चलाता रहे, माला पकड़ा देंगे हाथ में। और कबीर साहब क्या कह रहे हैं कि माला तो कर में फिरे और जीव फिरे मुख माही और मनवा दसहू दिसी फिरे, ये तो सुमिरन नाही। वो कांटा मार रहे हैं और यहां माला पकड़ा रहे हैं लोग।
तो जब मैंने भजन गाया YouTube पे कि भला हुआ मेरी माला टूटी और मैं राम भजन से छूटी, तो लोग मुझे फोन करने लगे, भैया ये कौन सा ज्ञान आ गया, तूने तो माला ही तोड़ दी, परमात्मा क्या मिलेगा? अरे भाई, जब तक माला टूटेगी नहीं तब तक परमात्मा मिलेगा नहीं। चक्कर ये है, लेकिन समझ में नहीं आता है। समझ के किससे पड़ेगा? उसके समझ में पड़ेगा जो अंकुरी जीव है, जिसने पिछले जन्मों में कबीर साहब की क्लासें अटेंड करी होंगी ना, वो समझ पाएगा कि ये बात कहां की चल रही है और एकदम पकड़ेगा। जैसे कौवे के घोंसले में कोयल के बच्चे होते हैं, जब कोयल आती है और एक बार अपनी आवाज सुनाती है, उसी वक्त वो सारे बच्चे एकदम कान खड़े करके देखते हैं ये आवाज कहां से आई। इतनी आकर्षित कर देती है उनको वो आवाज कि वो कौवे के घोंसले को छोड़ने को तैयार हो जाते हैं। तो ऐसे ही हमारा सत्संग है, सुन तो सब लेंगे लेकिन पल्ले नहीं पड़ेगा किसी के। पल्ले केवल उसके पड़ेगा जिसका अंकुरित जीव है, जिसने बंदी छोड़ की क्लासें अटेंड की हुई हैं। वो समझ जाएगा कि भाई यही तो है जो मैं जन्मों जन्मों से ढूंढ रहा था, अब मिली वो चीज। अब वो अटल होके भक्ति करेगा, तब परमात्मा उसको मिलेगा। तो आगे सत्संग हमारे YouTube पे आते हैं, आप सुन सकते हैं, क्योंकि सुबह से काफी लंबा प्रोग्राम हो गया है, लेकिन बढ़िया है। ऐसे ही मालिक दया करता रहे, बख्शिश करता रहे, ऐसे ही सत्संगों की लहर चलती रहे। और आज एक बहुत अच्छी शुरुआत हुई है, जो आपने देखा कि किरण जी ने स्टेज पे बोला कि अगर आप योगदान करना चाहें तो कर सकते हैं। क्योंकि देखो ऐसा होता है, जब हमारे सत्संग कोई YouTube पे देखता है तो उसको लगता है भाई ये तो आलीशान ऐसे वैसे, मैं तो कभी जिंदगी भी नहीं करा पाऊंगा। गरीब आदमी है, जो गरीब बंदा है, उसका भी सपना होता है कि मेरे घर में भी गुरु जी आए, मैं भी कुछ लोगों को बुलाऊं सत्संग में, लेकिन वो ये सोचने लग जाता है कि मैं कैसे करूंगा इतना खर्चा। तो ये एक शुरुआत थी आज कि भाई हाथ से हाथ मिले तो हर काम आसान हो जाता है। आपने गाना भी सुना होगा पहले कि साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलके जोर लगाना, साथी हाथ बढ़ाना। आज ये इंतजाम सारा दीपक जी कर रहे हैं, लेकिन कब तक? जब यहाँ पे अभी 500-700 बंदा है, जब यहाँ पे 50,000 हो जाएगा, 5 लाख हो जाएगा, तब क्या करेंगे? इसलिए सबको एकजुट तो होना पड़ेगा। एकजुट होके ही आप समाज का भला कर सकते हो। एक अकेला, कहते हैं अकेला चना कभी ना भुना। अगर चने भी भूनने हैं तो इकट्ठे डालने पड़ते हैं। इसीलिए अगर कोई चाहता है कि हमारा सत्संग उसके घर में हो, लेकिन वो असमर्थ पाता है अपने आप को कि मैं इतना नहीं अरेंजमेंट कर सकता, तो उसको हमारी पूरी सपोर्ट मिलेगी। अगर हम प्रचार के लिए आप लोगों से कुछ दान लेते हैं तो उसको हम लगाना भी जानते हैं। तो कोई भी भगत, क्योंकि ये लाइव चल रहा है और हजारों लोग देख रहे हैं, अगर किसी भी भगत के दिल की ये फरियाद है, उसकी इच्छा है कि हमारा सत्संग उसके घर में हो, तो बेहिचक होके, क्योंकि देखो हमारी कोई फीस नहीं है। आप किसी भी गुरु को बुलाओगे, लाख रुपए, 50,000, 70,000 से नीचे बात नहीं करेगा वो। हमारी 1 रुपया भी फीस नहीं है, ना मैं किसी से लेता हूं। हाँ, अपनी इच्छा से जो योगदान करना चाहता है वो कर सकता है, उसको मनाही भी नहीं है, क्योंकि वो भी चाहता है कि मेरी नेक कमाई परमात्मा के प्रचार में लगे। लेकिन ना तो नितिन दास ने कभी फीस ली है और ना ही जीवन में कभी लेगा, क्योंकि हमारा मकसद ये है ही नहीं। हमारा मकसद है घर घर में इस ज्ञान की गंगा को बहाना और जीवों का कल्याण करना। जो मेरे भाई इस सत्संग को सुन रहे हैं लाइव और वो चाहते हैं कि उनके घर में भी सत्संग हो, बेहिचक फोन करो और अरेंजमेंट करो। जहां पर भी कमी पेशी होगी वो हम लोग पूरा करेंगे। लेकिन हम चाहते हैं कि घर घर होवे वो भी विचारा, घर घर में मालिक के नाम की लहर चले, घर घर में परमात्मा का प्रचार हो। और जितने भी ये मनुष्य टोले में हम जीव बैठे हैं,
इस बार तो कम से कम हम निकल जाएं, नहीं तो दोबारा कैसी कैसी जूनों में आना पड़ेगा, आप सोच भी नहीं सकते। तो इसीलिए मैं अरदास करूंगा उन भाइयों से जो भी सत्संग कराना चाहते हैं वो बेहिचक फोन कर सकते हैं। बाकी हमारा YouTube चैनल है, आप इसको शेयर कर सकते हैं अपने परिवारों में, रिश्तेदारों में, दोस्तों में, ताकि एक सत्य ज्ञान की लहर घर घर तक पहुंचे और जो असली कबीर साहब का जो असली ज्ञान है, जो विदेही ज्ञान है, वो हर जीव के समझ में आए और जीव अपना कल्याण कर पाए। हमारे दिल की यही इच्छा है और यही हमारे जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। तो इसी के साथ मैं वाणी पे विराम देता हूं। और जो भी भगत दूर दूर से आए हैं, जिनकी ट्रेन अभी रात की है, उनके लिए खाने की व्यवस्था की गई है। वो अपना टिफिन लेके जाएंगे ताकि उन्हें कहीं प्रॉब्लम ना हो रास्ते में। बाकी जिन्होंने कल जाना है उनका भी रहने का, खाने का पूरा प्रबंध है, आप बड़े आराम से रह सकते हैं। और जिसने अपना कल जाना है वो कल जा सकते हैं। तो इसी के साथ मैं वाणी पे विराम देता हूं। बोलिए सतगुरु बंदी छोड़ सतगुरु सत्य कबीर साहिब की जय हो, सदा ही जय हो, सदा ही जय हो मेरे मालिक की। साहिब बंदगी सतनाम सतनाम जय हो।